दोस्तों आप सभी के लिए एक छोटा सा मोटिवेशनल शायरी है। दोस्तों, मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ मिलता नहीं जिंदगी में। संघर्ष करने वालों के कदमों में जहान होता है। दोस्तों, मैं प्रीतम झा आप सभी का एम प्लानर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि पेडागोजी के प्रश्नों को बिना पढ़े आप इसका आंसर कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको यही नायाब तरीका बताने जा रहे हैं। बस आपको पूरा वीडियो ध्यान से देखना है। दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सवाल दो तरीके का होता है, एक निगेटिव एक पॉजिटिव। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए निगेटिव के लिए क्या पहचान है, तो लास्ट में आपका यहाँ पर नहीं लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, अगर नहीं नहीं लिखा हुआ मिले तो वो पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर यह सवाल क्या है, तो पॉजिटिव है। तो दोस्तों, पॉजिटिव सवाल में हमें पॉजिटिव वर्ड्स फाइंड करके आंसर करना है। ठीक है, और जो निगेटिव सवाल होता है, निगेटिव प्रॉब्लम्स होता है, तो उसमें निगेटिव वर्ड को फाइंड करना है। ठीक है, तो बस आपको इतना सा ध्यान रखना है। अब कौन सा वर्ड पॉजिटिव होगा, कौन सा वर्ड निगेटिव होगा, तो ये पूरा वीडियोस आप देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इसका हमने एक वीडियोस भी बना के रखा है निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड्स के बारे में, तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। यहाँ पे हम प्रश्नों को नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्टली इसका आंसर करेंगे। ठीक है, तो कैसे करते हैं आइए उसको देखते हैं। तो देखिए इस सवाल में यहाँ पे क्या लिखा है, निष्क्रिय, तो इसको हम लोग हटा देंगे क्योंकि ये क्या है, नेगेटिव है। यहाँ पे हमें पॉजिटिव फाइंड करना है क्योंकि सवाल क्या है, तो पॉजिटिव है। ठीक है, यहाँ भी देखिए लिखा है निष्क्रिय, तो इसे भी हम हटा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सक्रिय, यहाँ भी लिखा है सक्रिय, यहाँ सामाजिक, यहाँ सरल। अब आप ही बताइए इस दोनों में अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो क्या सामाजिक वर्ड आप काफी बार सुने हैं, तो ये और ये क्या हो जाएगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा इस दोनों में। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर। ठीक है, तो आपने सवाल भी नहीं पढ़ा और आंसर भी कर दिया। ठीक है, जिसका करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें क्या कहता है, इसमें पढ़ना ही नहीं है, ये यहाँ से देखिए नहीं लिखा हुआ तो नहीं है, इसका मतलब ये पॉजिटिव है, तो आपको आंसर भी पॉजिटिव ढूंढना है, निगेटिव को हटा देना है। ठीक है, अब यहाँ पे पढ़िए, विद्यार्थियों को सिखाना कि किस प्रकार से अपने अधिगम का अनुवीक्षण करें। अनुवीक्षण का मतलब होता है मॉनिटरिंग करना। ठीक है, मतलब अधिगम को किस तरह से वो मॉनिटर करेगा। ठीक है, सेकंड में देखिए क्या कहता है। ठीक है, यहाँ पे कहता है पुरस्कार के बारे में, आप केवल नेगेटिव वर्ड्स को फाइंड कीजिए। यहाँ पे क्या है, पुरस्कार के बारे में। उसके बाद क्या है, छोटी छोटी इकाइयों या खंडों में जानकारी प्रदान करना। जब छोटी छोटी इकाई या खंड में खुद ही आप जानकारी दे देंगे तो वो स्वतंत्र चिंतन फिर नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रदान करना, दे देना, तो ये क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए इसको हम लोग नेगलेक्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, पुनः स्मरण। तो ये जब आप बनाइएगा तो आपको ये प्रैक्टिस हो जाएगा कि कौन सा नेगेटिव होता है कौन सा पॉजिटिव होता है। पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, पुनः स्मरण, इसलिए ये भी हमारा हट जाएगा। तो हमारा डायरेक्टली आंसर कौन सा आ गया, तो फर्स्ट नंबर, यानी कि विद्यार्थियों को सिखाना कि किस प्रकार से अपने अधिगम का अनुवीक्षण करें। तो सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखिए क्या कहता है, यदि कोई शिक्षिका चाहे कि उसके विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर ले तो विद्यार्थी को ऐसे क्रियाकलापों में लगाना चाहिए जिनमें हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन पढ़ दिया लेकिन पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। ठीक है, तो यहाँ देखिए खाली लास्ट में पकड़िए कि निगेटिव है या पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नहीं नहीं लिखा है। तो यहाँ पे देखिए कैसे हम डायरेक्टली आंसर को हटाते हैं, यहाँ देखिए प्रत्यास्मरण, इसको देख के ही हटा देना है। फिर क्या लिखा है, बहुविकल्पी प्रश्नों वाले स्तरीकृत कार्यपत्रक। तो बहुविकल्पी प्रश्न, तो इस तरह का अगर क्वेश्चंस पे मतलब फोर्स किया जाए तो ये क्या होता है, नेगेटिव होता है। बहुविकल्पी प्रश्नों को अगर अहमियत दिया जाए तो ये नेगेटिव होता है। तो ड्रिल और अभ्यास, अभ्यास भी नेगेटिव होता है, इसको आप लोग कॉपी में भी नोट डाउन कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फोर नंबर, पूछना, तर्क करना, निर्णय लेना। तर्क क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो तर्क करना जहां भी मिले वो आपका आंसर होता है। ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव क्वेश्चन है तो हमारा आंसर भी क्या होगा, तो पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब देखिए इस प्रश्न को सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है, नेगेटिव नहीं है, इसका दैट मीन्स क्या है, ये पॉजिटिव है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पूर्ति नहीं करता, ये क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए कार्यभार बढ़ाता है, ये क्या हो गया, मतलब ज्यादा बोदरेशन हो गया उसके ऊपर, तो ये भी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, शिक्षक के लिए अपने शिक्षण की अधिक सार्थक बनाने की योजना बनाने में सहायक होता है। चलिए इसको रहने देते हैं। फोर में क्या कहता है कि रुकावट बनता है, यहाँ देखिए नेगेटिव आ गया, तो हमारा डायरेक्टली आंसर क्या हो जाएगा,
3 नंबर, तो इसका करेक्ट आंसर भी 3 नंबर ही है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या है, पहले में सभी बच्चों की बोलना एवं सुनना सीखने की गति समान होती है, तो ऐसा तो नहीं होता है, आप सभी को पता है सभी की गति समान नहीं हो सकती, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। सेकंड में क्या कहता है, अपनी भाषा से इतर भाषाओं को सुनने के लिए मना करना, ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, ये भी खत्म हो गया। बच्चों को प्रारंभ से ही शुद्ध उच्चारण के प्रति सचेत रहना चाहिए, अगर शुद्ध उच्चारण के प्रति अगर पहले से ही वो सचेत रहेगा तो बच्चा लैंग्वेज सीख ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसका डायरेक्टली आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर, तो 4 को एनालाइज करने का जरूरत है ही नहीं। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग भी आंसर आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड्स को नोट डाउन करते चलिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे पहले ऑप्शन में देखिए क्या कहता है, उसे आधा समाधान किया गया उदाहरण उपलब्ध करवाना। ठीक है, मतलब कि आप आधा सॉल्व करके पहले से दे रहे हैं, उसको आप पहले इजी मीडियम दे रहे हैं, तो ये क्या हो गया, तो नेगेटिव हो गया, इसको हटाना है। ठीक है, यहाँ पे क्या कहता है, उसने उसे कहना कि जब वो समस्या का समाधान नहीं कर लेती, जब तक जो है घर नहीं जा सकती, तो यहाँ पे लिखा हुआ है घर नहीं जा सकती, ये क्या हो गया, नेगेटिव। उसके बाद क्या कहता है, समस्या का समाधान जल्दी से करने के लिए पुरस्कार देना, तो पुरस्कार देना क्या हो गया, नेगेटिव, इसे हटा देंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट 4 नंबर, तो जिनका 4 हो जाएगा वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो इसको पढ़ने का ज़्यादा जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 3 ऑप्शन जब आपने हटा दिया तो चौथा ही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये देखिए, ये प्रश्न कितना लंबा है, इसको पढ़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, तो इसको केवल क्या करना है, नेगेटिव और पॉजिटिव देखकर हमें हटा देना है। तो यहाँ पे देखिए क्या कहता है, लास्ट का केवल पढ़ लीजिए, नहीं तो नहीं लिखा है, इसका मतलब दैट मीन्स क्या है, पॉजिटिव है, हमें पॉजिटिव फाइंड करना है, बाकी सारे नेगेटिव्स को हटा देना है। ठीक है, तो यहाँ पे पढ़िए क्या कहता है, कि बच्चों को उनकी अपनी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने के पर्याप्त अवसर देना चाहिए। देखिए इसका डायरेक्टली आंसर तो यही हो जा रहा है, अवसर जहां भी मिले वो हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, तो डायरेक्टली आंसर ये हो गया, क्योंकि हमें पॉजिटिव फाइंड करना था, क्वेश्चन पॉजिटिव है तो हमारा आंसर आ गया। बाकी 2 3 4 भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, बच्चों को के अनुभवों को निरस्त कर, देखिए निरस्त नेगेटिव हट गया। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, पाठ्य पुस्तक के अध्यायों को क्रमवार पूरा करना, एक फॉर्मेलिटी केवल पूरा कर रहा है। ठीक है, तो ये भी हट गया। उसके बाद इसमें देखिए क्या कहता है, कि अच्छे प्रश्न पूछना, मतलब क्लासिफिकेशन कर दे रहा अच्छा और खराब प्रश्न का। ठीक है, और कहता है उसका मतलब उत्तर जो है पुस्तिका में लिखे, उत्तर पुस्तिका में उसका उत्तर लिखे। तो यहाँ पे कैटेगराइज क्लासिफिकेशन हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप लोग पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स का जितना भी कॉम्बिनेशन है उसको लिखते चलिए। ठीक है, और पूरा वीडियो को देखिएगा, तभी तभी मैं आपको सारे चीज़ों को समझा पाऊंगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या कहता है, इसमें प्रश्नों को पढ़ना नहीं है। ठीक है, यहाँ है शिक्षकों को डैश की आवश्यकता होती है, बस पॉजिटिव है, तो हमें यहाँ से पढ़ना है कि क्या होगा। तो देखिए बच्चे को नियंत्रण में रखना, तो नियंत्रण कंट्रोल ये नेगेटिव है। ठीक है, आप कभी नहीं चाहेंगे कि आपके ऊपर कभी कंट्रोल हो, नियंत्रण हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ क्या है, अन्य बच्चों के साथ तुलना, आप भी नहीं चाहते हैं कि आपका किसी के साथ तुलना हो, ये हो गया नेगेटिव, हटा देंगे। बच्चे को प्रेरित करना, देखिए ये पढ़ते ही हमारा आंसर आ गया, ये प्रेरित मतलब प्रेरित, आपको कोई मोटिवेट करेगा तो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, यहाँ डांटना, आपको कोई डांटेगा तो खराब लगेगा, जब आप अपने ऊपर भी लोगे ना आपको नेगेटिव और पॉजिटिव पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखा कितना आसानी से आंसर हो जाता है बिना प्रश्नों को पढ़े, लंबे लंबे प्रश्न हो चाहे लंबे लंबे ऑप्शन हो, केवल कीवर्ड्स को पकड़ कर आप आंसर कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें एक क्वेश्चन को फिर से नहीं पढ़ना है, इसमें क्या है, कथन से आप सहमत हैं, यहाँ पे जो भी कथन दिया गया आप पहले इसको पढ़िए ऑप्शन को। क्या कहता है, सीखने के लिए भावनाओं को अलग रख देना चाहिए, यहाँ पे अलग रखने की बात हो रही है, हट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या कहता है, प्रेरणा और सीखने के साथ भावनाएं घनिष्ठ रूप से जुड़ी हैं, चलिए इसको भी रहने दीजिए। सीखने के लिए अभिप्रेरित करने में भावनाओं का कोई भूमिका नहीं होती, मतलब भावना का इमोशन का कोई रोल नहीं होता है, आप हंसिए चाहे रोइए आप आराम से पढ़ लीजिएगा, ऐसा होता है क्या, नहीं, तो इसको हम लोग हटा देंगे। उसके बाद यहाँ क्या है, कुछ नया सीखना इस बात पर निर्भर करता है कि उसमें हम कितने निपुण हैं, मतलब हम कितने निपुण हैं तभी हम सीख सकते हैं, ये मतलब क्या है, क्लासिफिकेशन कर दे रहे हैं। ठीक है, मतलब अगर हम निपुण नहीं रहेंगे तो हम कुछ नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, तो हमारा कौन कौन सा हट गया, फर्स्ट हट गया,
थर्ड भी हट गया, फोर भी हट गया, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर। इसको एनालाइज करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो सेकंड हमारा इसका करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कितना बड़ा है, ठीक है, और ऑप्शन में देखिए कितना बड़ा बड़ा है। इसको पढ़ने में आप ही बताइए टाइम लगेगा या नहीं लगेगा। तो इसको आप जल्दी से सॉल्व कैसे कर सकते हैं? बस वही तरीका अपनाकर आप पढ़िए। यहाँ पे क्या निगेटिव है, ये लास्ट में नहीं तो लिखा नहीं, इसका मतलब ये पॉजिटिव है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब पढ़िए इसके ऑप्शन को। इसमें देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। शिक्षिका को ऐसा गृह कार्य देना चाहिए जो विद्यालय में कराए गए अधिगम को बच्चों के घरेलू जीवन से जोड़ता है। मे भी ये आंसर होना चाहिए। सेकंड में देखिए क्या लिखा है। शिक्षिका को सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चे अपना गृह कार्य पूरा करने के लिए सुबह जल्दी उठे और देर तक रुके। देखिए नेगेटिव पकड़ा गया, इसको हटा देंगे। यहाँ पे देखिए क्या है, ट्यूशन लगवाना चाहिए, ठीक है। तो ये सब गलत बात है, आपको भी पता चल गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए गृह का क्या कहता है, कठोर दंड देना चाहिए। बताइए ये सब नेगेटिव मिला कि नहीं मिला? आप डायरेक्टली इसका आंसर कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट नंबर। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न कितना लंबा है, इसका ऑप्शन भी बहुत बड़ा बड़ा है। आप क्या कर सकते हैं, बस एक बार नजर दौड़ाइए, आपको नेगेटिव वर्ड्स पे ध्यान रखना है, ठीक है। आपको नेगेटिव वर्ड्स पकड़ में आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी क्या है, सकारात्मक है। कहीं पे नहीं तो नहीं लिखा है, इसका मतलब ये सकारात्मक है। तो आप नेगेटिव्स को यहाँ पे हटाना है आपको। कैसे हटाएंगे? तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। कक्षा गतिविधि के समय और गृह कार्य के लिए उन्हें बुनियादी सहयोग और अन्य सहायता उपलब्ध कराएंगे। चलिए ये आंसर हो सकता है। आगे पढ़िए। यह याद करने के लिए, याद करने का बात हो रहा है, तो ये हट जाएगा। उसके बाद क्या कहता है कि आगे बढ़ने की क्षमता नहीं है, नेगेटिव हट गया। फिर यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि ट्यूशन लगाने के लिए नम्रतापूर्वक कहेंगे, ये भी हट गया। देखा कैसे हमारा आंसर आ गया। ये सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, ऐसा नहीं कि हमने इसके लिए स्पेशल कोई क्वेश्चन क्रिएट किया है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से ये अप्लाई होता है, ठीक है। आप भी अप्लाई करके देख सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पे भी देखिए क्वेश्चन लंबा है, ऑप्शन भी कुछ कुछ बड़ा बड़ा है, ठीक है। तो इसको डायरेक्टली हम लोग नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड्स को पकड़ के आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, तो पॉजिटिव है, इसका मतलब नेगेटिव को यहाँ पे हटाना है, केवल पॉजिटिव को ढूंढना है। तो यहाँ देखिए मानक, तो मानक वर्ड जहाँ भी मिले उसे हटा देना है, ठीक है। मानकीकृत निर्देश, इसको भी हटा देना है, ठीक है। ये सब नेगेटिव होता है। उसके बाद यहाँ क्या है, सुनिश्चित करना कि सभी बच्चों का विकास एक ही प्रकार से हो। देखिए एक ही प्रकार से सभी बच्चों का विकास कभी पॉसिबल है नहीं, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्लास में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर। डायरेक्टली हमारा क्या होगा? 4 नंबर आंसर। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये सब आप लोग कॉपी में नोट डाउन करते चलिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों ये प्रश्न भी काफी लंबा है और इसका ऑप्शन भी बड़ा बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग का ध्यान कहाँ रहना चाहिए, तो नेगेटिव या पॉजिटिव वर्ड्स पे। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। नहीं तो नहीं लिखा है, इसका मतलब ये पॉजिटिव है। तो यहाँ देखिए नंदिनी को ऐसे अवसर, देखिए जहां अवसर मिल जाए हमारा आंसर वही होने का पॉसिबिलिटी होता है, तो हमारा आंसर यही होना चाहिए। सेकंड में क्या लगता है कि नंदिनी की अशुद्धियों को काट कर, अशुद्धि जो है उसे काट देना चाहिए, गलत बात है, ठीक है। और 20-20 बार लिखवाना आपको कभी पसंद होगा नहीं, तो आप अपने आप को रख कर भी जब देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है। नंदिनी को समझाना कि बर्तनी का अशुद्धियां करने पर उसे अंक काट लिए जाएंगे। बताइए ऐसा आप चाहेंगे? कभी नहीं, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या लिखा है कि नंदिनी को समझाना कि वर्तनी की शुद्धता ही लेखन का सशक्त पहलू है, ठीक है। उसे आप समझाएंगे कि मतलब उसका वर्तनी का अगर शुद्धता होगा तभी जो है लेखन का वो सशक्त पहलू होगा। जब आप फर्स्ट और फोर यहाँ पे समझाना, तो ये सब क्या होता है? नेगेटिव। फर्स्ट फोर में जब आप कंपेरिजन करेंगे तो यहाँ पे क्या है? अवसर। तो ये एकदम से ये क्या है? एटम बम की तरह ये पॉजिटिव वर्ड है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट नंबर। तो देखा हमने क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा और आंसर भी कर दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए अगला प्रश्न में क्या कहता है। यहाँ भी क्वेश्चन बड़ा है, ऑप्शन भी बड़ा है, ठीक है। तो हमको नेगेटिव या पॉजिटिव वर्ड्स पे ध्यान रखना है। यहाँ पे नहीं तो नहीं लिखा है, इसका मतलब ये क्या है? पॉजिटिव है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पहले प्रश्न में क्या, देखिए मानक वर्ड पे आपका ध्यान चला गया, तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव, इसको हटा देना है। सेकंड में क्या कहता है? अभिसारी चिंतन, इसको जब पूरा पढ़िएगा नजर दौड़ाइए, आपको बोल कर नहीं पढ़ना है, बस नजर दौड़ाना है, ठीक है। नेगेटिव या पॉजिटिव वर्ड्स को केवल फाइंड करना है, ठीक है, डायरेक्ट नजर दौड़ाना है। अभिसारी चिंतन मतलब क्या हो गया? आपका कन्वर्ज थिंकिंग, नैरो थिंकिंग, ठीक है, ये होता है अभिसारी चिंतन। तो ये क्या हो गया? निगेटिव हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या कहता है, अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम की प्रक्रियाओं पर ध्यान देना। चलिए ये हो सकता है। उसके बाद फोर्थ में क्या कहता है कि वस्तु रूप में पुरस्कार देना। देखिए आपको पकड़ा गया, ये नेगेटिव है। पुरस्कार देकर आप पढ़ाएंगे, ऐसा पॉसिबल है कि आप पुरस्कार दे देकर पढ़ाते रहें, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि रीइंफोर्समेंट मिलेगा तो बार बार पुरस्कार देकर आप नहीं पढ़ा सकते बच्चों को, ये नेगेटिव बात हो जाएगा, ठीक है। हर चीज लिमिट में ही पसंद होता है। तो ये देखिए
थर्ड नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो थर्ड अगर आप नहीं भी पढ़ते हैं तो आपका आंसर आ गया। अब देखिए अगले प्रश्न में क्या कहता है, जब आप लास्ट का एक लाइन पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा क्या कहता है। तो विभेदीकरण का उदाहरण नहीं है, तो मतलब कि आप में भेदभाव का उदाहरण नहीं हो सकता। यहाँ पे यह क्या है कि बाकी सारे भेदभाव के उदाहरण है, एक जो है भेदभाव का उदाहरण नहीं है। हमने पूरे प्रश्नों को नहीं पढ़ा, केवल लास्ट का एक लाइन पढ़ा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जिसमें भेदभाव नहीं हो रहा है वही आपको ढूंढना है। तो पहले में कहता है बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं, ठीक है। सेकंड में क्या कहता है, अध्यापकों की निम्न सामाजिक आर्थिक परिवेश से आए बच्चों से बहुत कम अपेक्षाएं होती हैं। इसका मतलब यहाँ पे भेदभाव हो रहा है, निम्न सामाजिक आर्थिक परिवेश से जो भी बच्चे आए हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, मध्याह्न भोजन के दौरान दलित बच्चों को अलग बैठाया जाता है, यहाँ भी भेदभाव हो रहा है, ये भी नहीं होगा हमारा, ठीक है। यहाँ पे विभेदीकरण का उदाहरण नहीं है, वो ढूंढना है। यहाँ पे देखिए लड़कियों को गणित और विज्ञान विषयों को लेने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता है, ठीक है। तो जब उसको प्रोत्साहित नहीं किया जा रहा है इसका मतलब क्या कर रहे हैं आप, भेदभाव कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट नंबर। यहाँ पे क्या ढूंढना था, भेदभाव किसमें नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे लेक्चर मेथड है, तो यहाँ पे भेदभाव का कोई बात नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, तो फर्स्ट नंबर। तो देखा हमने किस तरह से आंसर किया, आपको लास्ट का एक लाइन पढ़ना है, बस बाकी को नहीं भी पढ़िएगा तो आपका आंसर आसानी से आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अब इस प्रश्न में क्या कहता है कि निम्नलिखित में से आप सबसे अधिक किससे सहमत है। लास्ट का एक लाइन पढ़िए, निम्नलिखित में से आप सबसे अधिक किससे सहमत है। इसका मतलब यहाँ पे चार ऑप्शन है, आप जिससे अधिक सहमत होंगे वही बात आपको कहना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, फर्स्ट में कि लड़कियों को सेवा भाव के लिए सामाजिक रूप से तैयार किया जाता है, बिल्कुल करेक्ट बात है। जबकि लड़कों को रोने जैसा संवेग प्रदर्शित करने के लिए क्या किया जाता है, हतोत्साहित किया जाता है। तो ये समाज में जो घटना हो रहा है वो यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट हो गया। सेकंड पढ़िए, अभी आंसर चारों पढ़ लेने के बाद ही आपको करना है, ठीक है। फर्स्ट पढ़ के या एक ही पढ़ के आपको आंसर कभी नहीं करना है। यहाँ देखिए लड़के सेवा भाव वाले नहीं हो सकते क्योंकि वे जन्म से इस प्रकार के होते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि बाय नेचुरल इसमें ऐसा बात बताया जा रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ये समाज में हो रहा है तो ये तो ऐसा होता है, हम लोग देखते भी हैं, ठीक है। ये नेचुरल है तो ये आप लोग, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि नेचुरल ऐसा कुछ नहीं होता है। यौवना आरंभ के बाद लड़के और लड़कियां एक साथ नहीं खेल सकते क्योंकि उनकी अभिरुचियां पूर्णतः विपरीत होती हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ऐसा अभिरुचि पूर्णतः विपरीत बिल्कुल भी नहीं होता है। तो जो जिस फील्ड में जाना चाहे, लड़की हो चाहे लड़का हो, वो इस फील्ड में जा सकता है, रुचि उसका हर सेक्टर में हो सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फोर में क्या कहता है कि सभी लड़कियों में कला विषयों के लिए अंतर्निहित प्रतिभा होती है, जबकि लड़के आक्रामक खेलों में बेहतर प्रदर्शन के लिए आनुवांशिक रूप से तैयार होते हैं। मतलब आप नेचर को ही दोष दे रहे हैं, ठीक है। तो ये नहीं होगा, सेकंड भी नहीं होगा और थर्ड भी नहीं होगा और सेकंड भी नहीं होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट नंबर, ठीक है। समाज में ऐसा होता है तो हमें हमारा आंसर फर्स्ट नंबर ही हो जाएगा, ठीक है। तो हम एक लाइन को पढ़ के लास्ट का बस हम आंसर आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इस प्रश्न में क्या है, प्रश्न तो बड़ा है, इसका लास्ट लाइन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या देखा जाएगा, इसमें ना या नहीं तो कुछ नहीं लिखा है, तो इसका आप ऑप्शन पढ़िए, ठीक है। पहले में कहता है विस्तृत दिशा निर्देश बनाना। आप जब दिशा निर्देश का बात केवल कर रहे हैं तो ये नेगेटिव बात होता है, इसको आप लोग याद रख लीजिए, ठीक है। तो ये हमारा यहीं पे हट जाएगा, जैसे ही आपको नेगेटिव वर्ड मिले उसके आगे पढ़ना ही नहीं है। यहाँ पे देखिए अंक का भी बात हो रहा है इसी ऑप्शन में, तो ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा। उसके बाद ये क्या है कि शिक्षण अधिगम में आकलन की भूमिका को नकारना, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, नेगेटिव, आप आकलन को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं। उसके बाद है विद्यार्थी को अपने आकलन के एकमात्र निर्धारक होंगे, तो एकमात्र और ओनली ये सब नेगेटिव होता है, आपको पहले से पता है, ठीक है। तो ये भी हट जाएगा। उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, हमारा 4 नंबर आंसर हो जाएगा। यानी कि विद्यार्थी अध्यापक के साथ आकलन के लिए योजना बनाएंगे, तो हमारा 4 नंबर क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको चारों ऑप्शन को एनालाइज कर लेना है, ठीक है। 3 ऑप्शन एनालाइज कर लिया, आपको पता चल गया, तो चौथा ऑब्वियस है कि चौथा ही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए इस प्रश्न में क्या कहता है कि विद्यालय गणित उस स्थिति में नहीं होता जहां बचे, ठीक है। तो विद्यालय गणित जो है किस स्थिति में नहीं होता, तो पहले में देखिए गणित का आनंद उठाने के लिए तो नहीं होता, तो ये हट जाएगा, ठीक है। उसका देखिए गणित को अपने दैनिक जीवन के अनुभवों के रूप में देखते हैं, ये हो सकता है क्योंकि दैनिक जीवन डेली लाइफ से ये रिलेटेड है। उसके बाद देखिए क्या कहता है, अर्थपूर्ण समस्याओं को रखते और हल करते हैं, केवल अर्थपूर्ण, बाकी सब जो है फेक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। सूत्रों को एल्गोरिज्म, जहाँ भी एल्गोरिज्म आ जाएगा, प्रोसेस आ जाएगा, या यहाँ पे देखिए कंठस्थ भी लिखा हुआ है, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर। तो आपको बस क्वेश्चंस का लास्ट लाइन पढ़ना है, ठीक है। बस खाली हाँ या ना या कैसा है
क्वेश्चन का क्राइटेरिया लास्ट लाइन से पता चलता है, आपको आंसर डायरेक्टली कर देना है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए अगले प्रश्न में क्या कहता है, भाषा की कक्षा में, तो भाषा भाषा की कक्षा में क्या, तो डायरी लेखन पर जोर दिया जाए। जहाँ पे जोर लगाने का बात हो वो नेगेटिव है, उसको देखते ही हटा देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए, बच्चों को विभिन्न संदर्भों में अनुभव करने, विविध अनुभवों में स्वयं को जोड़ने। देखिए जहाँ भी स्वयं को जोड़ने या अवसर का बात होगा वही हमारा डायरेक्टली आंसर हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या कहता है, बातचीत की जाए, तो बातचीत ये सब क्या होता है, नेगेटिव। यहाँ पे देखिए सदैव, हमेशा, ये सब क्या होता है, नेगेटिव होता है। उसके बाद यहाँ देखिए, अनुभवों के लेखन कार्य को बढ़ाया जाए, मतलब एक चीज पे आप फोर्स कर रहे हैं, तो ये भी हमारा नहीं होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो सेकंड नंबर, ठीक है। तो इस तरह से आप बिना प्रश्नों को पढ़े सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या कहता है कि मुदिता 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा पढ़ती है। तो यहाँ पे हम प्रश्न नहीं पढ़ेंगे, तो डायरेक्टली देखिए क्या कहता है, किस बात के प्रति सचेत रहने की सलाह देंगे। तो किस बात के प्रति जो है सचेत रहना है, तो पहले हम पढ़िए, कविता को गद्य में परिवर्तित करने वाली गतिविधि कविता शिक्षण का अनिवार्य पक्ष है, ठीक है। फिर देखिए, कविता की भाषा व्याकरण पर विशेष बल दिया जाए, ठीक है। फिर कहता है कविता में अलंकार रस पर विशेष बल दिया जाए। देखिए जब आपको कोई भी ऑप्शन समझ में ना आए तो चारों को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद क्या कहता है, कविता का एक निश्चित भाव अर्थ नहीं हो सकता है। देखिए डायरेक्टली मिल गया, ये तो आपको पता है कि कविता का कोई भी एक निश्चित भाव नहीं होता, अर्थ नहीं हो सकता, ठीक है। आप और हम चाहे 10 अगर स्टूडेंट्स 10 छात्र कविता को पढ़ते हैं तो वो 10 तरीके से समझते हैं, ठीक है। तो कविता ऐसा ही होता है, उसका कोई भी एक निश्चित भाव या अर्थ नहीं हो सकता। तो यहाँ पे देखिए आपको लग रहा था कौन सा आंसर होगा, पकड़ में नहीं आ रहा है, पॉजिटिव भी नहीं आ रहा है, नेगेटिव भी नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे अगर चाहे तो पकड़ सकते हैं, व्याकरण पर बल दिया जा रहा है, फोर्स किया जा रहा है, तो ये क्या हो गया, यहाँ भी फोर्स किया जा रहा है, ये क्या हो गया, नेगेटिव बात हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अनिवार्य पक्ष है, मतलब एक चीज को आप फोर्स कर रहे हैं तो ये भी नेगेटिव है। तो ऐसे भी आप पकड़ सकते हैं, जब पकड़ में ना आए तो चारों ऑप्शन को एक बार जरूर पढ़िएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा दम से शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।